एक डॉक्टर, ब्रिलियंट इंजीनियर या एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट लोग ने देखकर कहते हैं ये तो बहुत स्मार्ट है, इनका फ्यूचर तो सेट है। लेकिन फिर यही लोग क्रेडिट कार्ड का बिल फुल कर देते हैं, ट्रेंडी गैजेट पर पैसा उड़ा देते हैं और स्टॉक मार्केट पर गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट कर बैठते हैं। सवाल ये है, अगर ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं तो मनी के मामले में इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर देते हैं? जवाब सिंपल है, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोनों अलग चीज़ें हैं। आज हम डिकोड करेंगे स्मार्ट लोग भी पैसों के साथ गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं। हम सब सोचते हैं अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए, इन्वेस्टिंग समझ आ जाए, बजटिंग सीख जाएं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है, बहुत सारे लोग जो फाइनेंस समझते हैं फिर भी गलत डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसों के डिसीजन दिमाग के उस हिस्से से नहीं आते जो लॉजिक समझता है, वो आते हैं इमोशंस, हैबिट्स और बायसेस से। आपका आईक्यू हाई हो सकता है, लेकिन जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं सबसे स्मार्ट लोग भी वही मिस्टेक्स कर देते हैं जो एक एवरेज इंसान करता है। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग पैसों के मामले में बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल विजडम दोनों अलग चीज़ें हैं। चलिए अब इन्हें डिकोड करते हैं। फर्स्ट डिकोड है इंटेलिजेंस ट्रैप। बिहेवियर इकोनॉमिस्ट डैरेन एरली ने अपनी एक रिसर्च में बताया, स्मार्ट लोग अपने इंटेलिजेंस का यूज़ रैशनल डिसीजन के लिए नहीं बल्कि अपने इमोशनल डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। पहले इमोशन डिसाइड करता है, मुझे ये स्टॉक खरीदना है, मुझे ये फ़ोन चाहिए। उसके बाद दिमाग लॉजिक ढूंढता है उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए। इसको कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। एक और बाइस जो यहाँ काम करता है, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस। जितना ज़्यादा कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है उतना ज़्यादा उसे लगता है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। इसलिए इंजीनियर्स, डॉक्टर, एमबीए ग्रेजुएट ये लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा डाल देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी एनालिसिस दूसरों से बेटर है। और तीसरा फैक्टर, इमोशनल रेगुलेशन। आईक्यू आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है लेकिन इम्पल्स कंट्रोल नहीं सिखाता। जब सैलरी अकाउंट में आती है और डोपामिन ट्रिगर होता है किसी नए गैजेट को देखकर, उस वक्त कोई भी डिग्री काम नहीं आती। और हाँ, डिनिंग कॉन्गर इफेक्ट भी काम करता है। थोड़ा नॉलेज होने पर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन असली एक्सपर्ट्स अपने लिमिटेशंस जानते हैं। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक सीनियर मैनेजर जो कंपनी का बजट बनाता है लेकिन अपनी पर्सनल ईएमआईज ट्रैक नहीं कर पाता, या वो इंजीनियर जो रिस्की एनालिसिस करता है अपनी जॉब में लेकिन बिना रिसर्च किए क्रिप्टो में पैसा डाल देता है। यह सेल किटम, एक सीए जो टैक्स कैलकुलेशन एक्सपर्ट है, फिर भी 70% ऑफ देखकर ऐसी चीजें खरीद लेता है जिसकी उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि सेल इमोशन इमेजेंस क्रिएट करता है और उस वक्त कैलकुलेटर वाला दिमाग बंद हो जाता है। ये सब प्रूव करता है नॉलेज होने से बिहेवियर अपने आप से चेंज नहीं होता। तो अब सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? 3 चीजें। फर्स्ट, कूलिंग ऑफ रूल। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट हो या परचेजिंग, 24 आवर वेट करो। ये सिंपल गैप इमोशन और लॉजिक के बीच डिस्टेंस क्रिएट करता है। इससे इमोशनल इम्पल्स ठंडा पड़ जाता है। सेकंड, प्री कमिटमेंट डिवाइसेस। अपने इंटेलिजेंस को फ्यूचर में यूज करो, प्रेजेंट में नहीं। मतलब आज ही डिसाइड करो कि सैलरी आने के पहले दिन कितना अपने आप सेव या इन्वेस्ट होगा। इससे आपको रोज विल पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड, आउटसाइड व्यू लो। अपने डिसीजन को दूसरे इंसान को एक्सप्लेन करो जैसे वो उसका डिसीजन हो। जब हम अपने लिए सोचते हैं तो इमोशनल होते हैं, जब किसी और के लिए एडवाइस देते हैं तो रैशनल होते हैं। ये डिस्टेंस बायस को कम करता है। स्मार्ट होना और डिसिप्लिन्ड होना दोनों अलग स्किल्स हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, अपने आप को जानने से आता है। जब आप अपने इमोशन ट्रिगर्स को पहचानना सीख लेते हो तभी आप अपने इंटेलिजेंस को सही तरह से यूज कर पाते हो। होमवर्क टाइम। इस हफ्ते अपना लास्ट बड़ा परचेज याद करो जो इमोशन डिसीजन था। लिखो उस वक्त क्या फीलिंग थी, क्या ट्रिगर था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आपने कोई डिसीजन नोटिस किया? अगर ये वीडियो आपको अपने मनी बिहेवियर को डिकोड करने में मदद करी है तो साइक वॉलेट को सब्सक्राइब करो ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड इनसाइट्स के लिए।